अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये मज़ेदार सी डिश बना रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध और उसमें से हाफ़ कप हम ठंडा निकाल लेंगे और उसमें हम कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स कर लेंगे। और ये मेरे पास चीनी है। ये मैं जो हमने 1.5 लीटर दूध लिया है उसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह से। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना जो हमने मिक्सचर कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का डाला है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। इसको ऐड करते हुए आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इस तरह से और सारा एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। इस तरह से हम सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर पकाते रहेंगे। उतनी देर तक हम पकाएंगे जब तक कि ये जो है मिक्सचर गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। जितनी इसकी कंसिस्टेंसी है इतनी ही हम रखेंगे। इसको अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने ये रंगीन सेवइयाँ ली हैं, ये 1 कप ली हैं मैंने। इनको हम पानी में बॉईल कर लेंगे और जब ये गल जाएंगी तो फिर हम इनको पानी निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे और इस तरह से ये हो जाएंगी। इनको भी हम ठंडा कर लेंगे। अब जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर है उसमें हम 1 कप क्रीम ऐड करेंगे और हैंड बीटर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक क्रीमी सा मिक्सचर बन जाए। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। इस तरह का होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। अब एंड में हम इसमें अपनी बॉइल्ड सवैयाँ ऐड कर देंगे और उनको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। पिस्ता, बादाम, किशमिश, ये सब चीज़ें आप डाल दें अपनी हस्बे मंशा जितना आपको अच्छा लगता है। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 चम्मच जामे शीरी के ऐड करेंगे। इससे जो है ना इसका कलर बहुत अच्छा पिंकिश सा कलर आएगा और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होगा। मेन हमारा कस्टर्ड है उस वो अच्छा सा बन जाए तो फिर हम इसमें अपनी सवैयाँ और जामे शीरी और नट्स डालेंगे और
जेली मैंने बनाई है ग्रीन और रेड कलर की, वो ऐड कर देंगे। जेली का तरीका जो है उसके बॉक्स में लिखा हुआ होता है। उसमें बस आपने ये करना है कि बॉक्स में जो है 2 कप पानी में जेली का मिक्सचर जो है वो ऐड करना होता है। लेकिन आप जो है वो 1 कप पानी लें और उसमें जेली का मिक्सचर बनाएं और उसको ठंडा कर लें। अब ये देखें, मेरे पास फ्रूट कॉकटेल का टिन था, उसका मैंने जूस निकाल के तो वो भी ऐड किया है इसमें। इसको भी हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और जेली का मैं आपको बता रही थी कि उसको फिर आप सेट कर लें और क्यूब्स की फॉर्म में, छोटे क्यूब्स की फॉर्म में काट के वो भी इसके अंदर मिक्स कर लें और इसको आपने चिल्ड सर्व करना है। और ये ज़बरदस्त लबी शीरीन हमारा बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हम सेट कर लेंगे जेली को और यूं क्यूब्स की फॉर्म में काट के तो इसमें डाल देंगे और कुछ हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और कुछ जो है वो हम गार्निश करेंगे, ऊपर से डालेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने लबे शीरीन की रेसिपी बनाई है। मैं आपके सामने इसको ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत मज़े की है, बहुत क्रीमी है और बड़ा रिच इसका टेक्सचर है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।